coming in. Canada makes 3 arrests. 3 individuals have been arrested in Nijjar killing case. 3 Indian nationals have been arrested. The probe is still ongoing. कत्ल हुआ 18 जून 2023 को, उसका अरेस्ट हुआ 3 मई 2024 को, लगभग 11 महीने के बाद। 3 इंडियन नेशनल्स जो हैं उनको कनेडियन पुलिस ने एडमिंटन, जो कि ब्रिटिश कोलंबिया का एक शहर है, कैलगरी से ऊपर, कैलगरी के नॉर्थ में, उसमें उन्होंने उनको अरेस्ट किया है। The 3 people are Karanpreet Singh, Kamalpreet Singh and Karan Brar. कनाडा से है हरदीप सिंह निज्जर का पिछले साल उसको मारने वाले 3 लोग, ऐसा कैनेडियंस कह रहे हैं कि भैया जो 3 लोग इसके कत्ल में मुलविस थे, इन्वॉल्व थे, उनको हमने अरेस्ट कर लिया। Following 3 individuals were charged for this homicide. 22-year-old Karan Brar, who's an Indian national, who is residing in Edmonton, Alberta. 22-year-old Kamalpreet Singh, who is an Indian national, who is also residing in Edmonton, Alberta. 28-year-old Karanpreet Singh, who is also an Indian national, residing in Edmonton, Alberta. Following 3 individuals. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। भारत और कनाडा के संबंध फिर से एक बार खराब होने वाले हैं, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने पिछले साल कई सारे आरोप भारत के ऊपर और हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लगाए थे कि उन्होंने पिछले साल रॉ की मदद लेते हुए भारत सरकार ने निज्जर की हत्या कर दी कनाडा के अंदर, और उसमें कई सारे रॉ के एजेंट्स पूरी की पूरी भारत सरकार शामिल है, ऐसा जस्टिन ट्रूडो ने कई बार कहा है। और इसको बैकअप करने के लिए उन्होंने फेथ हैरी कंस्पिरेसीज रेफरेंसेस का हवाला भी दिया था। पर आज कनाडा में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है 11 महीने के बाद निज्जर की हत्या के लिए। और गौरतलब की बात यह है कि ये हत्या करने वाले 3 लोग पिछले 11 महीने से कनाडा में रह रहे हैं। इसके ऊपर कई सारे लोगों का संदेह आता है, क्या सच में एक गिरफ्तारी सच्चे सबूतों पे हुई है, या फिर बस लोगों को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि इसमें भारतीय एजेंट्स और भारतीय लोग शामिल है, इसके लिए गिरफ्तारी हुई है। ये सबसे बड़ी एक इन्वेस्टिगेशन की बात है। आने वाले समय में क्या भारत इसके ऊपर क्या रिप्लाई दे सकता है, और भारत और कनाडा के संबंध कैसे हो सकते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। आइए देखते हैं इस वीडियो में किस तरह से मीडिया ने इसके ऊपर रिएक्शन दिया है। जय हिंद। आई एम वेरी सरप्राइज्ड यार, आई एम हाईली सरप्राइज्ड। जो बंदा निज्जर को मारे, ठीक है, इन लोगों ने निज्जर को मारा, निज्जर को जब इन्होंने ठाठा करा, ये तो इमीडिएटली पहले से अगर प्लान करे होते, अगर इंडियन इंटेलिजेंस इसमें मुलविस होती, तो क्या इंडियन इंटेलिजेंस ये नहीं कहती कि यार अगर तुम पकड़े जाओगे, तुम्हारा इंटरोगेशन होगा, तुमसे पूछताछ की जाएगी, तुम्हारा मुंह खुल जाएगा, क्योंकि तुम तो 22 साल के बच्चे हो, 21 साल के बच्चे हो। ये कोई पके ऐसे क्रिमिनल थोड़ना है कि जो भी साहब 15-20 साल से कत्ल करते आ रहे हैं लोगों का। मुझे ये बात समझ में नहीं आई यार कुछ। तो इन लोगों को बोलते कि ठीक है, तुम उसको मारो, इतने बजे तुम मारोगे, उसके 3 घंटे के बाद तुम्हारी फ्लाइट है, तुम फ्लाइट पकड़ के यूएस चले जाओ, कहीं चले जाओ, तुम्हारे पास पासपोर्ट है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये सिटीजन हैं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये तीनों के तीनों जो इंडियन इनके नेम्स हैं, दीज आर नॉट इलीगल इमिग्रेंट्स। मैं ये मान के चल रहा हूं। अब मुझे नहीं पता, हो सकता है कल पता लगे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, ये भी पता लग सकता है कल, लेकिन मुझे नहीं पता आज की तारीख में। इट इज नॉट क्लियर, मीडिया रिपोर्ट्स नहीं बताती, इसलिए मैं कह रहा हूं यार, उनको फट से उनको 2-3 घंटे में गायब कर देते लोग। 11 महीने तक वो वहीं पे बैठ के, जबकि सबसे जो बड़ा केस है कनाडा में पिछले 10 साल में, जिसने सबसे ज्यादा मीडिया कवरेज खाया, वो ये खाया कि इंडिया ने रॉ एजेंट्स भेज दिए, और ये कोट अनकोट बने रॉ एजेंट्स, इतने पागल के बच्चे कि हरदीप निज्जर को मार के वहीं पे बगल में शहर में रह रहे हैं ये लोग। कह रहे कोई दिक्कत नहीं, हम यहीं पे रहेंगे, कोई बात नहीं, तुम आ जाओ, हमें अरेस्ट करो। कोई ना कोई तो इसमें चूरन खिला रहा है बॉस। अच्छा, इसमें एक और एंगल सामने आया है, और वो एंगल है लॉरेंस बिश्नोई का। अब यह पता लग रहा है कि साहब ये जो बंदे हैं जिन्होंने मारा है, करण बराड़ 22 साल का, कमलप्रीत सिंह 22 साल का, और करणप्रीत सिंह 28 साल का, इनके बारे में यह कहा गया है कि साहब ये पंजाब में एक क्रिमिनल गैंग से एसोसिएटेड थे, ठीक है जी। और ये पंजाब और हरियाणा में क्रिमिनल गैंग, ये पंजाब और हरियाणा का है, नॉट ओनली पंजाब, पंजाब और हरियाणा का क्रिमिनल गैंग है, और ये डायरेक्टली कंट्रोल करता है लॉरेंस बिश्नोई। आप समझ रहे हैं? यानी कि अब ये खुद कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई तुम्हारा। अब ये बोलेंगे साहब लॉरेंस बिश्नोई ने अगर निज्जर को मरवाया, क्योंकि ये लॉरेंस बिश्नोई के एफिलिएटेड गैंग के थे, तो अगर लॉरेंस बिश्नोई ने निज्जर को मरवाया, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द कैनेडियंस, रॉ ने लॉरेंस बिश्नोई को बोला, जो कि तिहाड़ जेल में बंद है, जिसका कुछ नहीं पता कि कब बाहर आएगा, कि अंदर ही रहेगा जीवन भर, उसका कुछ नहीं पता। वो लॉरेंस बिश्नोई
इनफैक्ट रॉ ने उसको बोला कि तुम टपका दो, उसने अपने शूटर भेजे, उन्होंने टपका दिया। ये कनाडा वाले कहना चाहते हैं। आप ये कहना चाहते हो कि लॉरेंस बिश्नोई एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एसेट है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतनी बड़ी बेवकूफी करी कि अपने एसेट को बोला है कि बेटा तू तिहाड़ जेल में। So ये बेसिकली that is a sort of a pressure from the Americans. वॉशिंगटन पोस्ट को जब खबर रिलीज की जाती है, उससे पहले आपको याद है फाइनेंशियल टाइम्स को स्टोरी रिलीज की गई थी। सो अमेरिकन की पॉलिसी ये है कि वो खुद नहीं बोलते इंडिया के साथ पब्लिक में, वो बंद कमरे में बात करते हैं। कनाडा पब्लिकली बात कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया साइलेंटली बात कर रहा है। जो थोड़े दिन पहले एक ऑस्ट्रेलिया की खबर आई थी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक वेब ऑफ स्पाइस था जो कि ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस ने 2020 में किया। ये एबीसी न्यूज ने इस पे बात की। अब क्वेश्चन ये है कि ऑस्ट्रेलिया इतनी पुरानी खबर क्यों लीक करेगा 4 साल बाद? एक क्वेश्चन है। वो इसलिए रिलीज करेगा या लीक करेगा इस खबर को कि भाईजान, क्योंकि इंडिया जो है वो अमेरिका और कनाडा को ताउन नहीं कर रहा। ये बेसिकली, इसके अलावा और कोई, मुझे एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स जब मैं चीजों को समझने की कोशिश करता हूं तो मुझे कोई और चीज नजर नहीं आती इसके अलावा कि ऑस्ट्रेलिया को क्या प्रॉब्लम है कि वो एबीसी न्यूज को ऐसी खबर देगा। इट मींस कि वो इंडिया को कह रहे हैं कि हमें वहां भी पता था लेकिन हम खामोश रहे। और हम ये जो फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस है जिसको वो कहते हैं हमें सारा पता है क्या हो रहा है। ठीक है जी। अब आपको पता है एक चीज की तो क्लैरिटी होनी चाहिए। नो वन, कम व्हाट मे, नो वन शैल बी अलाउड कि दे कैन गो फॉर अ सेपरेट होमलैंड इन व्हाटएवर स्पेसिफाइड टेरिटरीज जो है। इंडिया की जो स्पेसिफाइड टेरिटरी है उसमें किसी को कोई हक नहीं है कि उसके अंदर कोई नया मुल्क बनाने की बात करे। ये खालिस्तान हो या कुछ भी हो, जैसे पाकिस्तान है, इसके अंदर आप पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन टेरिटरी है, इसके अंदर जो भी एक सेपरेट होमलैंड की बात करेगा, नो वन विल अलाउ देम। सो इंडिया को भी अलाउ नहीं करना चाहिए। सो ये जो लोग, ऐसे लोग जो ये तो कहें कि हम एक सेपरेट होमलैंड की बात करेंगे, ठीक है, और उसका फिर नुकसान ये होता है कि आप, यू हैव अ राइट कि आप अवेलेबल कॉन्स्टिट्यूशन, सिचुएशन और जो अवेलेबल चीजें हैं उसके अंदर रह के प्रोटेस्ट करें, अपने राइट्स की बात करें। लेकिन अगर आप टेक्निकली ये कहेंगे कि भाई हमें पूरे का पूरा अलग मुल्क दिया जाए, ना तो वो दिया जाना चाहिए, ना वो किसी का आज के जमाने के अंदर, मैं आई एम टॉकिंग ऑफ टुडे, मैं आज की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। मैं इससे पहले की बात नहीं कर रहा। ठीक है, ये जो कुछ है इसको मैं समझता हूँ ये बंद होना चाहिए। अब देखें कि ये जो लोग हैं, अब कैनेडियन इन्वेस्टिगेटर्स बार बार कह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने हरदीप निज्जर की किलिंग के ऑर्डर किए हैं। ये इंडिया की सीबीसी न्यूज भी कहती है, सब उनकी खबरें जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि भाई ये पॉसिबिलिटी है, हम इस एलिमेंट को, इस फैक्टर को देख रहे हैं। अब इसमें कितने लंबे चौड़े कनेक्शन एस्टैब्लिश होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, ये एक क्वेश्चन जो है मैं समझता हूँ मेरी समझ से बाहर है।